पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की के दरमियान होने वाला मक्का दिफाई मुआहिदा असरात आना शुरू हो चुके हैं। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है और अब बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस पूरे मुआहिदे में ईरान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है और ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने भी एक हैरानकुन बयान जारी कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 8 अगस्त 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल आप सबके सामने है कि इस वक्त मिडल ईस्ट ऑर्डर तब्दील हो रहा है। ईरान का अरब ममालिक से अब इस वक्त एज ऑफ वी स्पीक सिर्फ एक फड्डा है, सिर्फ एक इख्तलाफ है और वो इख्तलाफ ये है कि अमरीका के अड्डे उनकी सरजमीन पर ना हो। अरब ममालिक जो हैं वो अमरीका पर रिलाई ना करें अपने दिफा के लिए और अमरीका इस खित्ते से निकल जाए। अब इस सब के अंदर ये याद रखिएगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो पिछले साल दिफाई मुआहिदा हुआ था, वो दिफाई मुआहिदा ऐसा था कि ईरान ने उसका खैर मकदम किया था। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे वक्त पर हुआ और उस तनाजुर में हुआ कि वो ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि उसे भारत और इसराइल के लिए एक चैलेंज के तौर पर देखा गया। फिर पाकिस्तान और सऊदीया और तुर्की के दिफाई मुआहिदे के हवाले से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हमने बताया कि काम शुरू हो चुका है और वो भी ईरान जंग शुरू होने से पहले हो चुका था। अब ये जो मक्का मुआहिदा है, ये दर हकीकत सिर्फ 3 मुल्कों का मुआहिदा नहीं है, ये एक मुस्लिम नेटो की बुनियाद है। इसमें दरवाजे खुले रखे गए हैं। ईरान के लिए अब एक बहुत बड़ी खबर है मेरे पास और ये मैं आपको बड़े वसूख से कुछ डिटेल्स जो हैं वो बताने जा रहा हूं और ये जो खबर है ये अहम है। और अब अब्बास इराक्ची ने जो ऐलान किया है वो भी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर इस सारे प्रोसेस में शरीक पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो उन्होंने लेटेस्ट एक बयान दिया है। रजब तैयब एर्दोआन ने तो कह दिया कि दरवाजे खुले हैं बरादर मुल्कों के लिए जो अमन चाहते हैं, जो मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये मक्का मुआहिदा ओपन है, इट इज ओपन। तो अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मैं इसकी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और ईरान के लिए तो ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। देखें, यक जुम्बिश कलम कि एक बटन दबाया और अमेरिका इस खित्ते से निकल गया, ऐसा नहीं होगा। अरब ममालिक अपने दिफा के लिए यूएस पर रिलाई करते हैं, यूएस की सिक्योरिटी गारंटीज पर रिलाई करते हैं। वो अगर रिप्लेस भी करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को तो वो ग्रेजुअली होगा, स्टेप वाइज होगा। वो पहले डाइवर्सिफाई करेंगे, वो अपने दिफा को जरा मुख्तलिफ अंदाज में आगे लेकर बढ़ेंगे और वो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को लाएंगे और यूएस का रोल जो है वो ग्रेजुअली कम होता रहेगा। इस सब के अंदर सऊदी अरब की वैसे भी अहमियत है और फिर जो मजहबी एतबार से सऊदी अरब की अहमियत है, पूरे आलम इस्लाम का मरकज है, उस हवाले से भी अगर सऊदी अरब कोई पहला कदम उठाता है और यूएस पर रिलायंस अपनी कम करता है तो ये एक गेम चेंजर चीज होगी। और ईरान तो चाहता ही ये है, ईरान की तो बड़े अरसे से देरीना ख्वाहिश ही है कि यूएस इस खित्ते से निकल जाए और हम मिलकर सुकून से रहेंगे। हम गारंटीज देंगे अरब मुल्कों को कि भाई हम आपके साथ कुछ नहीं करते। अब सबसे अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन इकराम कि सऊदी अरब जो है उसने अमेरिका को चिट्टा जवाब दे दिया है, जी कोरा जवाब है, और कहा है कि हमने इब्राहिमी मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनना। और इससे पहले जब मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई, बाद में खबर आई कि ट्रंप ने प्रेशर डाला और बदमजगी सी हुई। फिर ट्रंप जो है उसने भी रिसेंटली एक सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट की बात हुई कि सऊदीया के साथ साइन हो रहा है, उसमें शर्त रख दी कि इब्राहिमी मुआहिदे का हिस्सा बनो, फिर अब तुम्हारा दिफा मैं मजबूत करवा दूंगा। तो अब इसके चांसेस मजीद कम हुए। सऊदी अरब पहले पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदे में था, अब तुर्की के साथ है। तो इससे एक बड़ा स्टेप जो है वो सामने आता है कि ये पूरे का पूरा मामला बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। वो इस तरह से कि अब सऊदी अरब को अमेरिका की जरूरत नहीं रही और सऊदी अरब के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि वो इब्राहिमी मुआहिदे का हिस्सा बने। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम के सऊदी अरब जो है वो बाकी अरब मुल्कों से ज्यादा अपना पैसा टूरिज्म और बाकी चीजों पर भी स्पेंड कर रहा है, उन्हें रिप्लेस कर रहा है। और सबसे अहम तरीन चीज ये है कि सऊदी अरब एक रिप्लेसमेंट के तौर पर बाकी गल्फ कंट्रीज की भी बनकर उभरने का इरादा रखता है अमन के साथ। और अमेरिका जो है उसके ऊपर रिलायंस भी यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अब इसके बाद कम करेगा। पाकिस्तान जो है उसने ये मुआहिदा किया, लेकिन कुवैत जो है वो हमारे साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट इसी तरह का करना चाहता है, हमने अभी तक नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें तासुर ये मिलेगा कि हम शायद ईरान के
खिलाफ आपके साथ मुआहिदा कर रहे हैं, हम ये तासुर भी नहीं देना चाहते, हमारे ईरान के साथ बड़े अच्छे और बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अब नाज़रीन इकराम, कुवैत जो है उसके हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान से मुआहिदा करने का कह रहा है, मगर पाकिस्तान ऐसा मुआहिदा नहीं करेगा। अलबत्ता मिलिट्री कोऑपरेशन, फौजी रसद फराहम करने को पाकिस्तान तैयार है। और सबसे अहम तरीन चीज़ यह है नाज़रीन इकराम कि बाकी कुवैत है, बहरीन है, दीगर अरब ममालिक हैं, वो मुकम्मल तौर पर यूएस के कैंप में है। सऊदी अरेबिया जो है वो यूएस के कैंप से पीछे हट गया है और अपने मुआहिदे और अपने दिफा के लिए अल्टरनेट्स की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है। और इस सबके अंदर सऊदी अरब ने, ये वेस्टर्न मीडिया पहले रिपोर्ट कर चुका है कि बाकियों ने तो अमेरिका से दरखास्त की, सऊदी अरब ने अमेरिका को तंबीह की कि ईरान के साथ कशीदगी का सारा माली और जानी नुकसान उनके यहां हो रहा है, जहां असासे तबाह और बड़े मंसूबे फारिग हो रहे हैं, जबकि अमेरिका को तो कोई नुकसान हो नहीं रहा। तो इस चीज को जरा बैकएंड पे रखिएगा तो ईरान इस मुआहिदे के कैसे खिलाफ हो सकता है। फिर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि तुर्की, सऊदीया और पाकिस्तान जो है उनके डिफेंस पैक्ट को एक्सपैंड कर जाना चाहिए एक नेटो तर्ज की अलायंस में इस्लामिक वर्ल्ड के लिए। इस्लामिक वर्ल्ड के लिए इसे एक नेटो तर्ज की अलायंस में जाना चाहिए और तमाम मुस्लिम ममालिक को अपने डिफरेंसेस को सेट असाइड करके यूनाइट होना पड़ेगा, अपने इख्तलाफात को भूल कर आलमे इस्लाम को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये ना तो कोई सेक्टेरियन ब्लॉक है, ना तो ये कोई सुन्नी ब्लॉक है, ना तो ये कोई किसी एक मुल्क के खिलाफ है, ये तो अमन के लिए है ना, डेटरेंस के लिए। डेटरेंस किस तरह? भाई पाकिस्तान पर हमला करने से पहले इंडिया पहले 100 दफा सोचता था, अब 1000 दफा सोचेगा कि भाई एक मुल्क नहीं 3 से लड़ना पड़ेगा, तुर्की चढ़ जाएगा हमारे ऊपर, सऊदी अरब इकोनॉमिक हमारे साथ डील्स कैंसिल कर देगा। तो ये जंग को रोकेगा ना, इन चीजों से जंगें रुकती हैं, इन चीजों से जंगें बढ़ती नहीं है। तो वही बात की गई। अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम, अब्बास इराक्ची ने ईरान से जो ऐलान किया, और ईरान के अंदर कुछ हार्ड लाइनर तज्जियाकार जो हैं उन्हें कुछ मिर्च शर्च लगी है, लेकिन चले उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तज्जियाकारों को हम ऑफिशियल स्टांस भी नहीं कहते, और हर मुल्क में हर ओपिनियन रखने वाले लोग होते हैं, हम उसका भी एहतराम करते हैं। लेकिन अब्बास इराक्ची जो कि ईरान के वजीर खारजा हैं, ईरान के स्टेट की पॉलिसी, उन्होंने इनडायरेक्ट अल्फाज में बड़ी प्यारी बात कर दी जी। पहला तो जुमला उन्होंने अपनी मिलिट्री ताकत के हवाले से कहा कि ईरान की पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस ने अपनी तैयारी, कैपेबिलिटी और अपनी ताकत जो है वो दुनिया की सबसे महंगी तरीन मिलिट्री अमेरिका जो है उसके खिलाफ अपनी ताकत शो कर दी हुई है। अच्छा, ये जुमला तो सिर्फ अपने बारे में था। आगे बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, कहते हैं कि व्हेन मुस्लिम्स स्टैंड टुगेदर, जब मुसलमान इकट्ठे होते हैं, वी कैन फेस एवरी चैलेंज बाय मलिशियस आउटसाइडर्स हेड ऑन। ये जो घुसपैठिए हैं, जब मुसलमान इकट्ठे होते हैं तो वो इनके मजबूम मकासद को नाकाम बना सकते हैं, इनसे लड़ सकते हैं। टाइम टू रिलाई ओनली ऑन आवरसेल्व्स एंड एम्ब्रेस ट्रू ब्रदरहुड। वक्त आ गया है कि अब सिर्फ अपने ऊपर इन्हिसार करें और सच्चा भाईचारा, ट्रू ब्रदरहुड, जो इस्लामी भाईचारा है, उसको जिंदा करें। नाउ आई पर्सनली थिंक दिस इज अ मैसेज कि भाई बिल्कुल ये अच्छी चीज है, मुसलमानों को यूनाइट करना चाहिए और अपने ऊपर रिलाई करो, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। और ये जो इकबाल का शेर है ना, वही चीज है कि आपस में रिलाई करो, एक दूसरे के साथ अलायंसेस बना लो, बाकियों पे रिलाई ना करो। ईरान भी वही बात कर रहा है। ईरान कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि दूसरों पर रिलाई ना करें, घुसपैठियों पर, बाहर की ताकतों पर, आपस में मिलकर इकट्ठे होकर अपनी ताकत बनाओ। वही तो किया सऊदीया, पाकिस्तान और तुर्की ने। और अब वो ये भी कह रहे हैं, पाकिस्तान भी कह रहा है, सऊदीया भी कह रहा है, तुर्की भी कह रहा है कि आओ जी सारे इसमें शामिल हो जाओ। तो ये एक बहुत बड़ा मूव है और इससे आप अंदाजा नहीं कर सकते। एक तो यूएस का फुटप्रिंट जो है वो कम होगा मिडिल ईस्ट के अंदर। दूसरा ये कि अब ईरान ने भी इसके ऊपर एक मस्बत, ना सिर्फ इसका एक तरह से खैर मकदम किया है, बल्कि अंडरलाइन मैसेज जो है, या फिर बिटवीन द लाइंस जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का मैसेज है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जाती तौर पर मेरे लिए। वो मैसेज जो मैंने इसमें से रीड किया है या जो मुझे समझ लगी है, वो नाज़रीन इकराम बड़ा सादा है, और वो ये है कि ईरान भी इसका हिस्सा बन सकता है। और ईरान ने कहा है कि आएं जी, यूनाइट हो जाएं, ट्रू ब्रदरहुड की तरफ जाएं और इकट्ठे होकर दुश्मन से लड़ें और हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ये भी बता दिया कि हमारी अफवाज जो है वो भी बड़ी मजबूत हैं जी। हमने दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव, सबसे ज्यादा डिफेंस बजट वाली मिलिट्री के साथ हमने मुकाबला करके दिखा दिया है। तो आई थिंक कि ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की के लिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की तरफ से। कमेंट सेक्शन में आपने राय का इजहार जरूर कर देना जी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।